ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन में। और हम अध्ययन कर रहे हैं 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो बाह्य भोग हैं, जो इंद्रिय स्पर्श से हमको प्राप्त होते हैं, उनका परिणाम दुख में होता है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते। और केवल दुख में ही नहीं होता, दुख में ही होता है। ऐसा नहीं है कि सुख भी हो और दुख भी हो। उन्होंने कहा कि दुख योनि एव, यानी कि उनका परिणाम केवल दुख ही होता है। तो अब इसको सुनकर मन में ये प्रश्न हो सकता है कि अगर बाह्य स्पर्शों से, बाह्य विषयों से हमको केवल दुख ही मिलता है और हमको सुख प्राप्त करना है, जो कि सभी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस सुख को कैसे प्राप्त किया जाए? क्योंकि हमारी सबकी
वांछा है कि हम सुखी रहें। ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुखी रहना चाहता है। तो इसलिए स्वाभाविक प्रश्न होता है कि मैं सुख को कैसे प्राप्त करूं। तो उसके लिए उन्होंने बोला था पहले ही इस बात को कि बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, कि जो बाह्य स्पर्श में आसक्त ना होकर परमात्मा में, भगवान की भक्ति में सुख को देखता है, वही वास्तव में सुखी होता है। लेकिन हमारा मन जो है वो बाहरी जो विषय हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है, और आपने कहा कि उनसे केवल दुख मिलता है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो उसका उत्तर भगवान इस श्लोक में देते हैं। शक्नोति है वह षोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य इसी जीवन में शरीर त्यागने से पूर्व काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन कर पाता है, उसका मन समता में स्थित है और वही सुखी रहता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र भगवान यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से हम सुखी रह सकते हैं। तो उसका जो सूत्र है वो यही है कि हमारा जो आकर्षण होता है और उससे हमारे मन में जो कामना पैदा होती है, उसका एक वेग पैदा होता है। तो उस वेग को सहन करना होगा, यानी कि उसको रोकना होगा। तो ये हमारा सभी का अनुभव है कि हमारी इंद्रियां जब किसी विषय को देखती हैं तो हमारे मन में एक प्रतिक्रिया होती है कि वो विषय हमको आकर्षित करता है या विकर्षित करता है, वो हमको अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है। चाहे उस समय आपके मन में उसको प्राप्त करने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन एक विचार तो मन में आता ही है। किसी भी वस्तु को आप देखें, किसी व्यक्ति को देखें, तो मन में एक विचार स्वतः ही आता है कि ये सुंदर है या सुंदर नहीं है। उस समय ज़रूरी नहीं है कि मेरे को ये प्राप्त करना है, लेकिन ये विचार आता है। और ये विचार जब मन में आ गया तो यही सूक्ष्म रूप से एक कामना है। जो मन में जो इच्छा होती है, मन में जो किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होती है, उस इच्छा से पहले मन में एक संकल्प होता है। सो संकल्प प्रभव कामन, भगवान कहते हैं कि जो काम है वो संकल्प से आते हैं। और संकल्प क्या है? संकल्प यही है, किसी वस्तु को, किसी क्रिया को दो या किसी गुण को देखकर हमारे मन में जो एक सौंदर्य, अच्छा लगने की जो भावना आती है, वही संकल्प है। तो वो जब आ गई तो इसका मतलब आपके मन में अब इच्छा पैदा अवश्य होगी। उस समय ना भी हो, लेकिन वो इच्छा का बीज है। इसलिए भगवान कहते हैं संकल्प प्रभव कामन। और ये अच्छा और बुरा लगना किससे होता है? ये हमारे अंदर जो संस्कार बैठे हुए हैं पुराने, उसके कारण होता है। क्योंकि एक ही वस्तु हर व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है, एक ही भोजन हर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, एक ही क्रिया हर व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती है, एक ही स्थान हर व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, एक ही वातावरण, कपड़ा, जो भी है। तो हमारे अंदर उसके संस्कार बैठे हुए हैं और उस संस्कार के कारण ही हमको चीज़ें अच्छी या बुरी लगती। और ये स्वाभाविक ही होता है। इसमें हम कोई अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नहीं कहते कि ये मेरे को अच्छी लग रही है, लगनी चाहिए, और ये नहीं लगनी चाहिए। वो तो तब है जब कोई धर्म की बात करता है या समाज के कुछ नियमावली हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो बाद में आता है। लेकिन जो आपकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, उसमें वो स्वतः चालित है।
इसमें आप अपनी समझ से कुछ नहीं सोच कर ऐसा निर्णय करते हैं कि अच्छा है बुरा है। तो वो जो संकल्प से फिर इच्छा होती है और इच्छा से इच्छा पूर्ति ना हो तो क्रोध होता है। तो ये दो जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, काम और क्रोध। और इनका एक वेग होता है। वेग माने एक शक्ति, बहाने की शक्ति। जैसे नदी में बाढ़ आ जाए तो कहते हैं बहुत वेग से पानी बह रहा है, एक गति। तो बहुत तीव्र गति हो नदी की तो उसमें कुछ भी डालो उसको बहा के ले जाएंगे, क्योंकि वो शक्ति होती है। तो ऐसे हमारे मन के जो ख्याल, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, ये हमको बहा कर ले जाती हैं। इनका एक वेग होता है, फिर आपको वो करना ही पड़ता है। मन में एक बात बैठ जाती है, इच्छा जो है वो बहुत प्रबल रूप से आपको पकड़ लेती है, फिर आप उस पर क्रिया करते हैं और उस क्रिया का परिणाम फिर दुख में होता है। कोई भी कामना हो, भौतिक कामना, बाह्य विषय की कोई भी कामना, उसका परिणाम दुख ही होगा। इसमें कोई दो विकल्प नहीं है। कभी भी हमारी बुद्धि इस पर विचार नहीं करती है, लेकिन उसका विकल्प दुख होगा, विषाद होगा। और ये वास्तव में एक सार्वभौम सत्य है। भगवान ने इसलिए कहा था दुख योनि एव ते। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम सब उसी के लिए दौड़ रहे हैं। हम जो जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं वो बाह्य विषयों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि इन्हीं से हमको सुख मिलेगा, और उसका परिणाम केवल दुख और विषाद। तो इसलिए भगवान यहाँ मना करते हैं कि उसके पीछे आप मत दौड़ो। इसलिए कहते हैं कि काम क्रोधो उद्भवम वेगम शक्नोति सोढ़ुम। यह जो उसको सहन कर लेता है, यानी कि उस पर उस क्रियान्वित नहीं करता है। लेकिन आजकल एक भ्रांति है मन में कि अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की हमको खुली छूट हो तो उसको स्वतंत्रता बोलते हैं। आज जिसको हम बोलते हैं ना, मैं स्वतंत्र हूँ, विशेष तौर से जो युवा पीढ़ी है कि नहीं तुम कौन होते हो मेरे को ये कहने के लिए, मेरे को ये सब ज्ञान मत दो। तो एक वीडियो में एक डॉक्टर बता रहे थे, सच्ची घटना बता रहे थे कि वो एक मॉल में गए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा और उसके बहुत बाल रंग बिरंगे थे। तो वो उसको देख रहे थे, उसके आगे जाके देखा, पीछे से देखा, साइड से देखा। तो उस युवती ने पूछा उनको कि आप क्या देख रहे हैं। तो उसने, लड़की ने सोचा कि ये मेरे सौंदर्य को देख रहा है। तो उसने कहा नहीं, मैं आपके बाल देख रहा हूँ। आपने जो बाल बनाए, इधर से नीले इधर से लाल, तो इनको मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको अच्छे लगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छे बुरे की बात नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे मत कीजिए, क्योंकि ये जो डाई आपने प्रयोग किया है इनको रंगने के लिए, इनमें लेड होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो उस लड़की ने कहा कि अच्छा आपने ज्ञान दिया मेरे को, आपके लिए बहुत धन्यवाद, और वो चली गई। फिर वो डॉक्टर कहता है कि कई महीने बाद मैं अपने ऑफिस में था तो एक इमरजेंसी का केस आया और मेरी नर्स ने आके मेरे को कहा कि एक केस है किडनी फेलियर का, उसको देखो। तो मैं गया तो देखा एक बहुत जवान युवती लेटी हुई थी
और मैंने उसको देखा। तो जब मैं उसके पास गया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि अंकल मेरे को बचा लो। तो मेरे को तो समझ नहीं आया कि कौन है ये, क्योंकि इतने पेशेंट रोज़ देखते हैं और अब उसकी हालत भी ख़राब थी। तो फिर उसने कहा कि मैं वही लड़की हूँ जिसके आप बाल देख रहे थे। और फिर उस डॉक्टर ने बताया कि मैं उसको बचा नहीं सका, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी किडनी बिल्कुल गई थी काम से, और जो भी समस्याएं थी। तो लोग आजकल ऐसा ही सोचते हैं कि अगर हमको खुली छूट है, मैं कुछ भी करूं, मेरे बाल हैं, मेरे केश हैं, मैं उनको जैसे रंग में डालूं, आप कौन हो मेरे को कहने के लिए? ऐसे बोलते हैं ना। मैं ये खाऊं, आप कौन है मेरे को रोकने के लिए? मैं ये पहनूं, आप। तो आज कोई सुनना नहीं चाहता है इस बात को कि आपके लिए ये हानिकारक है, नहीं हानिकारक है, और फिर उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। तो जो धर्म बनाया था हमारे शास्त्र में, वो इसी की दृष्टि से बनाया गया था। क्योंकि जैसा आप समझते हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो अभी काम ही पुरुषार्थ है वास्तव में इस समय, कि हमारी कामना पूरी हो, और उसके लिए अर्थ चाहिए। अर्थ के बिना काम की पूर्ति नहीं होती है। तो यही पुरुषार्थ रह गए हैं। मोक्ष की कोई बात नहीं है और धर्म कोई सुनना नहीं चाहता है। तो वास्तव में जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि आप अर्थ और काम को इस प्रकार से भोग करें कि आपको दुख ना उठाना पड़े। तो यहाँ जो काम और क्रोध के बारे में जो बताया गया है, ये धर्म अविरुद्ध काम क्रोध की बात नहीं है। क्योंकि धर्म अविरुद्ध के लिए तो भगवान ने ही कहा है गीता में आगे जाके। वो कहते हैं कि धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। कहते हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो काम मैं हूँ, तो उसके लिए मना नहीं करते हैं। तो यहाँ जिसके लिए कहते हैं कि काम क्रोध उद्भवम वेगम, कि काम क्रोध से उद्भव जो वेग है उसको आप सहन कीजिए, ये धर्म विरुद्ध है, ये उसकी बात यहाँ पर करते हैं। और इसको अगर हम रोकेंगे नहीं तो इसका परिणाम केवल दुख होगा। और आज अब हम समाज में देखते हैं कि काम की जो खुली छूट है, तो उसके कारण जहाँ जैसे जैसे अर्थ बढ़ेगा, जितना ज़्यादा समाज जो है वो समृद्ध होगा, उसको अर्थ आराम से प्राप्त होगा, तो उससे फिर काम भी बढ़ेगा। क्योंकि अर्थ का व्यक्ति अगर वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है तो अर्थ का वो क्या करेगा? काम में लगाएगा, अपनी कामना पूर्ति में। और उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है कि जितने भी समृद्ध देश हैं, सबसे ज़्यादा मानसिक रोग वहीं पर मिलेंगे आपको। 50% से ज़्यादा लोग मानसिक रोगी हैं समृद्ध देशों में। उसका यही मूल कारण है। डिप्रेशन, विषाद, बहुत साधारण समस्या है। क्यों है? ये इसी कारण से, जैसे मैंने कहा कि ये काम जो है ये आपको विषाद में ले जाएगा, दुख में ले जाएगा। और अकेलापन, लोनलीनेस, तो ये संभव है। और उसका फिर उसके लिए फिर आदमी उससे बचने के लिए क्या करेगा? नशा करेगा। तो आज समाज में विषाद, नशा और मानसिक अशांति ये सबसे अधिक है। ऐसा इस दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ था इस प्रकार से। तो ये जो काम है, इसको अगर आप खुली छूट दे दोगे धर्म को नकार के, तो इसका परिणाम ये होगा। और इसको अगर आप दबाओगे तो उसका भी गलत परिणाम निकलेगा। तो भगवान जो यहाँ सोढ़ुम कह रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि इसको दबा के रखना, क्योंकि ये दबा आप नहीं सकते हो इसको।
और दबाओगे तो ये मानसिक समस्या, अशांति पैदा करेगा, मन अशांत रहेगा और आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहोगे उसका समाधान निकालने के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं सयुक्त है, वो युक्त है। युक्त का मतलब उसका मन जो है वो समता है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न युक्तस्य च भावना। जो युक्त नहीं है वो अशांत रहेगा। न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो ये युक्त का मतलब है कि उसका मन जो है वो शांत रहेगा, और वो तभी रहेगा जैसा उन्होंने पहले कहा और अगले श्लोक में उसको बताते हैं कि अंत सुख अंत आराम। तो जब तक उस मन को आप अंतर यानी कि आप आत्मा या परमात्मा में नहीं लगाएंगे तो उसका वेग कामना का आपको कष्ट देता रहेगा। और काम का प्रयोग जो है वो स्त्री पुरुष के संभोग में भी रूढ़ि अर्थ में लिया जाता है। काम शब्द का एक साधारण अर्थ तो इच्छा ही है, और काम शब्द का दूसरा अर्थ स्त्री पुरुष का संभोग को भी काम बोलते हैं। तो ये हमको हमारी आत्मा से, परमात्मा से दूर ले जाता है। तुलसीदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, जहाँ काम वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ न काम, तुलसी हो सके नहीं रवि रजनी एक ठाम। कहते हैं कि जैसे दिन और रात एक साथ नहीं होते हैं, सूर्य और रात, जहाँ सूर्य होगा रवि वहाँ रजनी रात्रि नहीं होगी, और जहाँ रात्रि होगी वहाँ सूर्य नहीं होगा। तो कहते हैं ये काम और राम इसी प्रकार से है। अगर चित्त में काम बैठा हुआ है तो राम भूल जाइए, भूल नहीं जाइए, वो भुला ही देगा आपको, आपको भूलने की कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा। और अगर चित्त में राम है तो फिर काम के लिए जगह ही नहीं है वहाँ पर, सब वो नहीं आ सकता। तो उसी का सूत्र यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको रोकना है, इस वेग को। और ये जो वेग है इसको व्यक्ति भय से भी रोक सकता है। समाज का भय है या कानून का भय है कि मैं ऐसा करूँगा, इसलिए कानून बनाते हैं ना कि बलात्कार के विरुद्ध कानून बनाओ, इसके विरुद्ध कानून बनाओ। कानून भी तो रोक के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कानून आपको पकड़ेगा, दंडित करेगा, और अंदर से आपके मन में कामना रही है तो आप कामना को दबा रहे हैं, तो वो मन अशांति देगा। वो सयुक्त सुखी नर नहीं है, वो युक्त नहीं है, वो तो अयुक्त ही है, और वो सुखी नहीं होगा। और लोभ से भी आप वेग को रोक सकते हैं। आपकी कोई दुकान है, ग्राहक आता है, वास्तव में ग्राहक आपको पसंद नहीं है और बहुत रौब से बात कर रहा है, लेकिन क्योंकि आपको उसको सामान बेचना है तो आप शांत रह के उसको सहन करते हैं। अंदर से तो आपके गुस्सा आ रहा है कि मन करता है कि इसको एक झापड़ जड़ दूँ मैं, लेकिन बाहर से बहुत प्रेम से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लोभ है कि इससे मेरे को लाभ लेना है कुछ। तो लोभ से भी हो सकता है, भय से भी हो सकता है, और आपके सामर्थ्य नहीं है इच्छा पूरी करने की, आपके पास में पैसा नहीं है या शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, तो भी तो आप उसको दबाते हैं ना, तो उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। उस प्रकार के सहन करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो ठीक है, वो कम से कम समाज में व्यवस्था बनाने के लिए वो आवश्यक है, इसलिए समाज में कानून बनाया जाता है, समाज में पुलिस रखी जाती है, इसलिए तो रखते हैं। क्योंकि सारी समस्याएं कानून को व्यक्ति क्यों तोड़ता है? क्योंकि मन में कामना रहती है, उसी के लिए तोड़ता है ना। वो अपनी कामना पूर्ति करना चाहता है, और उस कामना पूर्ति करने से दूसरों की हानि होगी, दूसरों को अशांति होगी, दूसरों को दुख होगा, तो उसके लिए कानून बनाते हैं। कानून भी एक प्रकार का धर्म है। धर्म का मतलब सामाजिक व्यवस्था जिससे चले।
धारणा धर्म इत्याहु, जो समाज की व्यवस्था को धारण करे वो धर्म है, तो इसलिए बनाया जाता है। लेकिन वो भी एक आत्यंतिक समाधान नहीं है समस्या का। आत्यंतिक समाधान तो वही है कि आपका मन जो है वो युक्त हो जाए, यानी कि भगवान के साथ उसका योग हो। युक्त माने योग होना, भक्त होना, तो वो कामना आएगी नहीं। फिर अन्याभिलाषिता शून्यम भक्ति की जो लक्षण बताया उसमें यही कहा ना कि दूसरी अभिलाषा ही नहीं आएगी फिर उसमें। तो उसके लिए भगवान यहाँ पर बताते हैं। और आज का समाज क्या है वो इसके विरुद्ध में चल रहा है। जितने भी ये कंपनियाँ जो कुछ उत्पाद बनाती हैं और वे अपने उत्पाद को बेचना चाहती हैं, तो उसके लिए वो विज्ञापन बनाते हैं। और विज्ञापन में क्या करते हैं, आपके मन में कामना पैदा करना ही विज्ञापन का उद्देश्य है। आपके मन में इच्छा नहीं है, लेकिन वो विज्ञापन इस तरह से बनाएंगे कि आपके मन में कामना आ जाए कि हाँ मेरे को भी ये लेना है। और उसके लिए सबसे साधारण जो सिद्धांत है, नियम है, वो ये है कि कोई जो सुंदर व्यक्ति है उसको पकड़ के ले आओ, क्योंकि हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। हमारे अंदर सब इच्छा रहती है कि मैं सुंदर दिखूं, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर है ना, सबसे सुंदर वो हैं। तो हमारे अंदर भी ये इच्छा रहती है कि लोग मेरे को देखें। उनका नाम कृष्ण है, वो आकर्षक हैं, सबको आकर्षित करते हैं। हमारे अंदर भी इच्छा रहती है कि लोग मेरे प्रति आकर्षित हों। और आकर्षण किससे होता है? जो चीज़ सुंदर होती है उससे आकर्षण स्वतः ही होता है। तो इसलिए हम भी वैसा बनना चाहते हैं। तो विज्ञापन कंपनियां जो हैं वो इसको जानती हैं, तो वो सुंदर व्यक्ति को लाएंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ज़्यादा तो स्त्रियां लाते हैं, क्योंकि व्यक्ति सुंदर को देखेगा और फिर उस वस्तु को खरीदेगा। अब उस स्त्री का या पुरुष का उस उत्पाद से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारा मन उससे आकर्षित होकर देखता है और उस वस्तु को भी आकर्षित दिखाया जाता है, फिर उसकी गुणवत्ता बताई जाती है, तो हमारे मन में एक संस्कार पड़ जाता है सौंदर्य को देखकर। तो इस प्रकार से मन में कामनाएं पैदा की जाती हैं और उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर आप काम करके पैसा कमाइए। तो फिर कहेंगे कि यह जप करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। किसी को कहो ना कि थोड़ा गीता पढ़ लो, भगवान का नाम जप करो, कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो समय क्यों नहीं है? क्योंकि विज्ञापन वालों के लिए समय दे दिया आपने। उन्होंने आपके मन को पकड़ लिया, आपके मन में कामना भर दी। अब उसकी पूर्ति के लिए आपको मेहनत करनी है, पैसा कमाना है। तो अब भगवान के लिए कहाँ? तो इसलिए तुलसीदास जी ने ठीक कहा ना, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। अगर हम काम के लिए व्यस्त हैं, कामना पूर्ति के लिए, तो राम के लिए समय कहाँ मिलेगा? तो ये आधुनिक समस्या है समाज की। और जो समाज को जो अभी बनाया गया है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए समाज दुख उठाता रहेगा। चाहे जितनी मर्जी जीडीपी बढ़ा लो आप। आजकल जो तरक्की का जो मानक है वो जीडीपी है, कि जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था अच्छी है। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? आर्थिक व्यवस्था तो आपने ठीक कर ली, सबके पास पैसा हो गया, सब बहुत उत्पाद खरीद सकते हैं, लेकिन क्या उससे वो सुखी हैं? नहीं। जितनी आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी उतना मानसिक रोग बढ़ेगा, अकेलापन बढ़ेगा और उदासीनता बढ़ेगी। इसलिए लोग देखने में उदास नजर आते हैं, कोई प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर। तो इसका मूल कारण यही है। तो भगवान कहते हैं, तो दूसरा ये कहते हैं इह एव। यह मतलब यहीं पर। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप ये यज्ञ कर लो, ये दान कर लो, मरने के बाद में 100 गुना मिलेगा, स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, नंदन कानन, कल्प वृक्ष,
वो सपना नहीं दिखा रहे हैं, बोल रहे यहीं पर ही आप इसका अनुभव इसी जीवन में करोगे। और अगर इस जीवन में अनुभव नहीं होता है तो अगले में क्या होगा ये भगवान ही जाने। तो ये आध्यात्मिक मार्ग जो है वो स्वर्ग की तरह नहीं है कि आपको स्वर्ग का सपना दिखाता है। इसकी अनुभूति यहीं पर होनी चाहिए, हमारा मन यहीं पर शांत होना चाहिए, हमें सुख की अनुभूति इसी जीवन में होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत प्रायोगिक चीज़ है। जिस चीज़ को हर एक व्यक्ति चाहता है, शांति, सुख, उसके लिए भगवान कहते हैं स सुखी नरा, वो सुखी होगा। यही तो चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अरे गीता पढ़ के क्या होगा। लोग कहते हैं कि गीता पढ़ने से क्या होगा, ये तो पुरानी बात होगी। इसमें पुरानी बात क्या, आप सुखी होना चाहते हैं नहीं चाहते हैं? और यहाँ भगवान फार्मूला बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं सुखी होने का, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और आपको जो सब वो एक प्रकार का लोभ दे रहे हैं कि आप इससे सुखी हो जाएंगे, उससे सुख मिलने वाला नहीं है, ये भी बता रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति इसको पढ़ना नहीं चाहता है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं शक्नोति है वह, और शक्नोति माने ये हमारे लिए संभव है। अगर मनुष्य देह में ये संभव ना होता तो वो ना कहते, क्योंकि कोई भी आदेश दूसरे को दिया जाता है तो उसी को दिया जाता है जो उसको करने में समर्थ है। जो किसी आदेश का पालन करने में समर्थ नहीं है उसको आदेश देना व्यर्थ है, वो तो आदेश देने वाले की मूर्खता है। तो भगवान अगर ये कहते हैं शक्नोति है ही वह, और यह एव यहीं पर ही, कहते हैं मरने की मत सोचिए। लोग ऐसा सोचते रहते हैं मरने के समय मैं भगवान का नाम ले लूँगा। उन्होंने सुन लिया है ये कि मरते समय अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो वो भी आगे की सोच रहे हैं मरने के बाद। तो अगर भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि मरने के समय भी अगर आप नाम ले लो मुक्त हो जाओगे, तो जीते समय क्यों नहीं लेते हो? आपको कोई कहता है कि ये खाना, ये टॉनिक या ये दवाई बहुत शक्तिशाली है, तो कहता है मरते समय लूँगा इसको मैं। ऐसा कोई कहता है? नहीं, आप उसको तभी लेना चाहते जब जीवित। तो भगवान का नाम अगर इतना शक्तिशाली है तो इसको हम क्यों नहीं लेते? मरते समय क्या गारंटी है कि आपको याद आएगा या नहीं आएगा? तो इसलिए कहते हैं यह एव यहीं पर ही अभी प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने से पहले। क्योंकि जब आप शरीर छोड़ दोगे तब तो बढ़िया, आपका शरीर में कोई काम क्रोध नहीं आएगा। कोई कह सकता है ना कि मैं मरने के बाद में काम क्रोध से मुक्त हो जाऊंगा क्योंकि मेरे शरीर में कोई कामना नहीं होगी तब। तो कहते हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरने से पहले ये करना है, और ये संभव है, और तभी आप सुखी होगे। और फिर कहते हैं कि वही नर है, यानी कि वही वास्तव में मनुष्य है। इसका मतलब क्या है कि दूसरे लोग मनुष्य नहीं हैं, वो जंतु हैं। पहले कहा ना ज्ञानी नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, जिनका अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, जिनकी बुद्धि ढकी हुई है अज्ञान से, उन्होंने उनको जंतु कहा। पशु ऐसे ही होते हैं ना, लेकिन पशु भी मनुष्यों से, ऐसे मनुष्यों से पशु भी अच्छे हैं। पशु तो सुखी में रहते हैं, उनको कोई तनाव नहीं होता, कोई विषाद नहीं होता, कोई अकेलापन महसूस नहीं करते, कोई उनको ये चिंता नहीं होती कि मेरे को यही खाना चाहिए वो नहीं चाहिए। रोज़ एक ही खाना को सुबह शाम खाते रहें तो उनको कोई जामिता नहीं होती। तो इसलिए नर इसी को कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य वही है जो आध्यात्मिक पथ का पथिक है, और जो आध्यात्मिक पथ का पथिक नहीं है वो भगवान के अनुसार वो वास्तव में जंतु है, पशु है, वो मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्य शरीर इसी के लिए मिला है। और ये भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो इतना तो समझ आता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो बता रहे हैं कि आप सुखी इस तरह से होंगे, और जिस तरह से आप सुखी होना चाहते हो वैसे आप सुखी नहीं हो सकते हो। और ये अनुभव भी है सभी का। किसी से बात कर लो,
वो जितने भी व्यक्ति जो विज्ञापन में जिनको आप देखते हो और वो देखने में बहुत सुंदर और हृष्ट पुष्ट और सुखी दिखाई देते हैं ना, उनका आप व्यक्तिगत जीवन जाके देखो तो सब ऐसे ही मिलेंगे। ज़्यादातर दुखी मिलेंगे आपको, कोई ही विरला होगा जो दुखी नहीं होगा। और सब प्राय करके कुछ सेवन करते हैं, नशा। तो क्यों करते हैं? अगर आप सुखी हो, जो व्यक्ति सुखी है वो नशा क्यों करेगा? वो तो पहले ही नशे में है। ये आध्यात्मिक जो सुख है ये सबसे बड़ा नशा है, इसके आगे सब नशे फेल है, कोई काम नहीं करेगा, इच्छा ही नहीं होगी आपको, आवश्यकता ही नहीं। तो उसी के लिए भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ये दूसरा ये है कि काम क्रोध उद्भवम वेगम, कि काम क्रोध का जो वेग आएगा तो ये साधना की अवस्था है। और इससे ये भी है कि कोई साधु है, कोई साधु मार्ग में, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में कभी क्रोध आएगा ही नहीं, कोई कामना आएगी ही नहीं। नहीं, वो आएंगे लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता है। साधारण व्यक्ति जो है वो काम के लिए ही जीता है। साधारण व्यक्ति जो जी रहा है वो कामना के लिए जी रहा है और किसी के लिए नहीं जी रहा है। यत् यत् करोति जंतु तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। हर एक व्यक्ति के मन में कामना बैठी हुई है, कुछ ना कुछ, मैं ये बनूंगा, मैं ये प्राप्त करूंगा, तब मैं सुखी होऊंगा। और वही उसका जीवन है और जिंदगी भर उसी चक्कर में लगा रहेगा। एक कामना की पूर्ति करो, जब वो पूर्ति हो गई तो उससे सुख वुख तो कुछ मिला नहीं, और कामनाएं खड़ी हो गई, अब उनको पूर्ति करो, फिर और कामना आ जाएंगी, फिर और कामना आ जाएंगी, फिर एक दिन मर जाएगा। सुख कहाँ चला गया उसको पता नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए कुछ अनुभूति होती है सुख की, लेकिन ज़्यादातर में तो आदमी चलता है सहन करते हुए। संबंध बनाते हैं, लगते हैं ये संबंध बनाने से मेरे को सुख मिलेगा, बाद में केवल उसको जो यहाँ कहा ना सोढुम, उसको सहन करते रहते हैं। वास्तव में कुछ सुख वुख रहता नहीं है, बाद में लड़ाई झगड़े ही चलते हैं सब। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि स युक्त स सुखी नरः, वो युक्त है, वो सुखी है। और आज का जो वैज्ञानिक युग है, तो आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी सोशलिस्ट समाजशास्त्री से, किसी भी विद्वान जो भौतिक विद्वान व्यक्ति हैं उनसे बात कर लीजिए, वो आपको यही कहेंगे कि नहीं ये तो जीवन यही है। वो आपको ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आप इन कामनाओं से मुक्त हो सकते हो और आपको सुख कहीं और मिलेगा। वो आपको यही कहेंगे, नहीं, कोई नहीं कहेगा कि आप काम के वेग से मुक्त हो सकते हो। कहते हैं ये तो जीवन में होता ही है ऐसा। तो इसलिए उनके पास में इसका कोई समाधान है ही नहीं, और इसी को बढ़ावा देते हैं इसलिए। तो इसका मतलब उनके पास में हमारी समस्याओं का वास्तव में कोई समाधान ही नहीं है, लेकिन उन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उन्हीं को हम सुनते हैं, वही हमको पढ़ाया जाता है। तो भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, मनुस्मृति में भी कहा न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति, कि ये जो काम है इनका उपभोग करने से कामना शांत नहीं होगी, लेकिन जैसे आग में घी डालते हैं इस प्रकार से वो और बढ़ेगी। हविषा कृष्ण वर्तमेव पुनरेव भूयेव अभिवर्धते, वो बढ़ती जाएंगी। इसलिए पिंगला की कथा है 11वें स्कंद में भागवत में, तो उनका भी यही परिणाम कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष उन्होंने कहा आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। उन्होंने कहा कि दुख का मूल कारण जो है वो ये कामना ही है। तो ये भगवान यहाँ पर बताते हैं इसको, और इसको सहन जो व्यक्ति करेगा उसका फिर क्या परिणाम होगा,
क्या उसको सुख प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो होगा। इसी श्लोक में भी कहा, आगे वाले श्लोक में भी भगवान उसको और स्पष्ट करते हैं। तो कहते हैं यो अंतः सुखो अंतराराम तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। तो ये जो अंतः सुख जो मिलता है, आंतरिक सुख जो मिलता है, इसका परिणाम क्या होगा उसको यहाँ बताते हैं। जिसका सुख एवं आराम आंतरिक है और जिसकी दृष्टि केवल अंतरात्मा पर ही केंद्रित है, ऐसा योगी जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, वह मोक्ष ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आंतरिक सुख, आंतरिक आराम और आंतरिक ज्योति, तीन चीज़ों की बात भगवान ने की है। तो जैसा पहले भी कहते आए हैं वो कि एक सुख दो प्रकार का है, एक जो बाह्य विषयों से आता है और एक जो अंदर से आता है। अंदर का मतलब जो आत्मा के स्तर से, परमात्मा के स्तर से, आध्यात्मिक सुख। तो ये जो दूसरा सुख है, जो आध्यात्मिक सुख है, इसको आज का आधुनिक विज्ञान नहीं जानता है और जान भी नहीं सकेगा। तो आज के आध्यात्मिक जो मनीषी गण हैं, जो आज के आधुनिक जो मनीषी गण हैं, आध्यात्मिक नहीं, उनको इस सुख का कोई पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है और संभव भी नहीं है उनको, उनके लिए इसको जानना, क्योंकि ये उनका विषय ही नहीं है। इसलिए उनका ज्ञान जो है वो एक स्तर तक ठीक है, लेकिन उसकी सीमा है और उसके आगे उनका ज्ञान ही है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमको वास्तव में अपने जीवन में सुख उठाना है तो केवल जो आधुनिक ज्ञान है उससे हमको वो प्राप्त नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी एक सीमा है और वो सीमा यही है कि वो बाह्य विषय तक ही सीमित है। और भगवान ने यहाँ बताया है कि जिस प्रकार से बाह्य विषयों से हमको कुछ सुख की अनुभूति होती है और उसका परिणाम दुख होता है, ऐसे एक दूसरा सुख है जो किसी विषय पर आधारित नहीं है और उसका परिणाम दुख नहीं होता, वो सुख ही होता है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो उसी के लिए भगवान ने ये श्लोक बोला है कि जो आंतरिक सुख, आंतरिक मतलब जो आध्यात्मिक सुख है, वो किसी विषय से संबंधित नहीं है। जैसे आप रात को सोते हैं और जब गहरी नींद में रहते हैं तो सुख की अनुभूति होती है, तो वो किसी विषय से नहीं आता है, उसमें कोई हमारी इंद्रियों का किसी विषय से कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी सुख की अनुभूति होती है। तो इसलिए इतना तो हम समझ सकते हैं कि एक भिन्न प्रकार का सुख है जो विषयों से नहीं मिलता है। ये तो कोई रूढ़िवादी या केवल एक अंधविश्वास वाली बात नहीं है, तो सबके अनुभव की बात है। तो इतना तो कम से कम हमको विश्लेषण करना चाहिए अपने जीवन में कि जिस एक प्रकार का सुख जो हम बाहर से भोगते हैं, और हर व्यक्ति भोगता है, चाहे वो खाने से, पीने से, देखने से, किसी से भी, लेकिन हर व्यक्ति सोता भी है रात को और उसमें भी सुख की अनुभूति होती है। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि भगवान यहाँ जो दो प्रकार के सुखों की बात करते हैं ये सही है। और इतना भी हम जान सकते हैं कि जो दूसरी प्रकार का सुख है वो किसी विषय से नहीं आता है और वो ज़्यादा गहरा है। और क्योंकि वो किसी विषय से नहीं आता है तो उसमें कोई विषय का जो विषाद होता है, कि क्योंकि जो हम विषय से सुख भोगते हैं, एक बार भोग लिया फिर उसका हमको संस्कार पड़ता है, दोबारा हम चाहते हैं, तो आवश्यकता ज़रूरी नहीं है कि आपको भोग फिर मिल जाए, और मिल जाए तो उसी प्रकार मिल जाए, उसी मात्रा में मिल जाए, जब चाहें तब मिल जाए। और अगर जब चाहें तब मिल जाए, उसी मात्रा में मिल जाए, जैसा चाहें वैसा मिल जाए, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही आनंद आएगा उससे। अगर आपकी मानसिक स्थिति विचलित है तो उसमें आनंद नहीं आएगा आपको।
लेकिन अगर आप नींद ठीक से लेते हैं तो आपको हमेशा आएगा। तो ये एक प्रकार से हम विश्लेषण करके समझ सकते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, इसमें सत्यता है। और ये तो एक प्रकृति के नियम से आता है, इसी को अगर हम जागृत अवस्था में लें तो वो ही आध्यात्मिक सुख है। अगर हम इसको अपनी साधना के माध्यम से प्राप्त करें तो वो युक्त जो शब्द का प्रयोग किया, तो वो अंतः सुख की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये परमात्मा के चिंतन से, परमात्मा के मनन से ये सुख प्राप्त होता है, और ये सबको प्राप्त है, और इसमें कोई धन नहीं लगता है। ये इसका दूसरा लाभ है। बाहर के जो विषय सुख हैं उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो आपको योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, फिर कंपटीशन में बैठो, फिर जाके कहीं आपको कुछ नौकरी मिलेगी, तब आप अपना विषय प्राप्त करो। तो यहाँ हर एक व्यक्ति इसको प्राप्त करता है, वहाँ हर एक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति में उस प्रकार की योग्यता है नहीं है, उतनी मेहनत वो कर सकता है नहीं कर सकता। लेकिन ये हर एक व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है, और जब इसको एक बार आप प्राप्त कर लोगे तो ये हमेशा ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो जो विषय हैं वो तो सब भौतिक विषय बदलते रहते हैं, अनित्य हैं। लेकिन ये जो है भगवान जो है वो तो नित्य हैं और कहीं भाग के नहीं जाएंगे, और सब जगह हैं। वो विषय तो सब जगह नहीं है ना। अगर भोजन है तो रसोई में ही मिलेगा आपको, भगवान तो कहीं भी चले जाओ, बाथरूम में चले जाओ, वहाँ भी है। तो सर्वत्र सर्वदा और सबके लिए उपलब्ध है, और एक बार मिल गया तो हमेशा के लिए मिल गया। तो ये हमें सोचना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं अंत सुख है, अंतर आराम है। और ये वास्तव में ये जो अंत सुख है यही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो आदमी बाह्य सुख के पीछे दौड़ रहा है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, वो परतंत्र है, वो वास्तव में भिखारी है, वो भीख मांग रहा है। इसलिए आप स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, पढ़ो, यूनिवर्सिटी पास करो, पीएचडी करो, उसके बाद क्या हो? आप भिखारी हो। आप नौकरी ढूंढोगे, आप इधर जाओ, भीख मांगो, मेरे को रख लो, मेरे को दे दो ये नौकरी, तो भीख ही मांग रहे हो ना आप। और यहाँ पर आप राजा हो जाओगे। और ये भिखारी व्यक्ति फिर दूसरे भिखारी से संबंध बनाना चाहता है और सोचते हैं कि दोनों मिलके हम अमीर हो जाएंगे। तो आप स्वयं भिखारी हो और दूसरे व्यक्ति को देखते हो और सोचते हो कि इससे मेरा शादी हो जाए, इससे मेरा संबंध हो जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। अरे वो भी भिखारी है आपकी तरह। अब दो भिखारी, दो दुखी व्यक्ति मिलकर सुखी कैसे होंगे? लेकिन भगवान तो सुख के स्वरूप हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, तो उनसे मिलके तो आपको सुख मिलेगा ही, क्योंकि उनका स्वरूप ही सुख है। और यहाँ जो व्यक्ति जिससे आप सुख लेना चाहते हैं उसका सुख स्वरूप थोड़ा ही है, वो तो चमड़ी के नीचे कुछ है नहीं, सब कुछ बाह्य है। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य का आप विश्लेषण करें तो आपको देखेंगे कुछ है ही नहीं। किसी भी सौंदर्य को आप गहराई से देखने लगे तो वहाँ कोई सौंदर्य नहीं मिलेगा। एक मन की कल्पना है, संस्कार के कारण। लेकिन भगवान वास्तव में सुंदर है। तो इसलिए भिखारी हमें नहीं बनना है, हम तो राजा बनना चाहते हैं। तो वो तभी बनेंगे और तभी आप आराम कर सकते हो। अंत आराम है। आराम जानते हो ना, आराम से, तभी आप आराम से रह सकते हो। और यहाँ तो आराम मिलता नहीं है। जितना ज़्यादा पैसा हो जाएगा उतना भाग दौड़। एक बहुत अमीर आदमी जा रहा था कहीं पर, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है चुपचाप। तो उसके पास में गया कि क्या कर रहे हो भाई? कि जिज्ञासा है कि इससे पूछूं क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं आराम कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि काम क्यों नहीं करते? तो उसने कहा काम करके क्या होगा बताओ? तो उसने कहा यार तुम नौकरी करो, पैसा कमाओ, कुछ बिजनेस करो,
उसने कहा फिर क्या होगा? कहता जब पैसा होगा फिर अपना मकान होगा, पेड़ के नीचे बैठे हो। कहता फिर क्या होगा? कहता जब आपके पास पैसा होगा फिर आप कहीं घूम फिर सकते हो आराम से। कहता वही तो मैं कर रहा हूँ। तुम इतनी मेहनत करके ये सब ढूंढोगे, मैं तो पहले ही कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप काम ना करें, लेकिन काम आदमी करेगा तो किस लिए करना चाहता है? आराम करने के लिए। और आराम वो कभी कर नहीं सकता है। आदमी 5 दिन 6 दिन नौकरी करता है, रविवार को छुट्टी इसलिए रखी जाती है कि आराम करेगा, लेकिन रविवार को ज़्यादा काम करता है। इधर भागो उधर भागो, इससे मिलो उससे मिलो। तो ये अंत आराम है, आपके अंदर ही आराम रहेगा। और अंदर वाला आराम कोई आपसे छीन नहीं सकता है। बाहर वाला तो आप आराम भी करें तो फ़ोन आ जाएगा, कोई मिलने आ जाएगा, लेकिन अंदर वाले को कोई नहीं आने लेगा। संस्कृत में आराम शब्द का मतलब बगीचा भी होता है। उद्यान जो बनाते हैं ना, उसको भी संस्कृत में आराम बोलते हैं। तो ये आपका बगीचा है। बगीचा मतलब जहाँ आदमी तनाव मुक्त होता है, ताज़ा हवा मिलती है, देखकर प्रसन्नता होती है, सुख का वर्धन होता है, तो वो उसका अंदर ही है। और अंतः ज्योतिरेव च, तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश यानी कि ज्ञान। तो उसका प्रकाश आंतरिक प्रकाश है, उसके अंदर अंधकार नहीं है। जो पहले कहा था ना, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। तो उसको ज्ञान है कि मैं कौन हूँ और मेरा इस जीवन का प्रयोजन क्या है। समाज में अभी सबसे बड़ी अंधकार, अप्रकाश, अज्ञानता इसी बात की है कि हम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जीता हूँ। ये प्राय लोगों को पता नहीं है, वो इस बारे में सोचते भी नहीं, तो इसलिए बाहर भटकते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अंतर ज्योतिर हो गया, हमारा आंतरिक प्रकाश होगा, यानी कि हमारी दृष्टि केवल बाह्य विषयों में ना होके हमारी जो आत्मा, परमात्मा, भगवान, उस पर हमारी दृष्टि रहेगी, जो कि वास्तविकता है, जो सत्य है, और जिसको जानने से हमको सुख मिलेगा। तो छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति यद अल्पम तद मर्त्यम। कि सुख जो है वो छोटी चीज में नहीं है, जो सबसे बृहद वस्तु है उसमें सुख है। इसलिए हर एक व्यक्ति कुछ बड़ा होना चाहता है, कुछ छोटा नहीं होना चाहता ना। और हर चीज़ की वृद्धि चाहते हैं, हम पैसे की वृद्धि चाहते हैं, हमारी संपत्ति की वृद्धि चाहते हैं, संबंध भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा व्यक्ति जो है वो भगवान है। तो उसमें ये कहते हैं कि उसी में सुख है, और जो अल्प है वो तो मर्त्य है। ये क्षुद्र चीज़ें, विनाशशील वस्तुएं, इसमें कोई सुख नहीं है। तो ये आत्मा अनात्म का विवेक जो है, यही अंतर ज्योति है। जो कहा ना, अंतर ज्योतिरेव है। तो अंतर की जो ज्योति है, यानी कि इस बात को समझना कि आत्मा क्या है और अनात्मा, आत्मा से भिन्न जो भौतिक पदार्थ हैं वो क्या हैं, इसमें भेद समझना। और ये जो हमको सुख दुख की अनुभूति होती है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। जैसा भगवान गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति इति क्षेत्रम सविकारम समासेन। तो समासेन सविकारम उदाहरण। तो ये जो सुख दुख की ये सब होती है, ये हमारे आत्मा के अंदर नहीं है, ये बाहर है, हमारी मानसिक पटल पर ही सब होता है। तो ये समस्याएं आए भी तो उनको हमको देखना चाहिए कि ये मेरे बाहर हैं, तो उससे उनकी मात्रा थोड़ी कम हो जाएगी। जब कुछ भावनाएं आती हैं हम और हमको प्रभावित करती हैं, तो हमको उनसे, आपको थोड़ा अलग हट के
दृष्टा बन जाना चाहिए कि जितना भी क्रोध, काम ये जो आ रहा है ये वास्तव में मेरे भार हैं, मैं मेरे अंदर नहीं है, मैं इनसे अलग हूँ। अगर इस प्रकार से हम देख सकते हैं तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, उसका जो वेग है वो घट जाएगा। और अगर आप चिंतन थोड़ा गहरा करेंगे और ये एक प्रकार की आप आदत बना लेंगे तो देखेंगे कि ये चीज़ें फिर आपको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि वास्तव में ये आपके स्वरूप के अंदर नहीं है, ये आपके स्वरूप के बाहर हैं। तो भगवान जो यहाँ कहते हैं कि ये अंत सुख, अंतराराम, अंतर ज्योति, जब आपकी ये आंतरिक दृष्टि, अंत माने आत्मा, जब आपकी दृष्टि आत्मा केंद्रित होगी ना कि विषय केंद्रित, तो फिर विषय से जो सुख दुख आते हैं वो आपको उस प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। और ऐसे व्यक्ति को भगवान ने योगी कहा, सयोगी। उसको पिछले श्लोक में युक्ता कहा था, युक्त का मतलब भी वही है। तो सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत और जिगच्छति। तो उसका फिर आत्यंतिक परिणाम क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो ब्रह्म में निर्वाण प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, यानी कि वो सुख दुख से फिर एकदम मुक्त हो जाएगा सदा सदा के लिए। उसको फिर कभी भी सुख दुख सताएगा नहीं। और ऐसी स्थिति यहाँ जीते हुए जब हम प्राप्त करेंगे उसको ब्रह्मभूत बोलते हैं। जैसा आगे कहा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। तो ये जीवन का उद्देश्य है और इसमें हमें थोड़ा अपना समय देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कल्याण होगा, जो हम सब चाहते हैं। तो आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संदीप जी का प्रश्न है, इच्छा संस्कार से आती है। यदि मन युक्त होने की प्रक्रिया में है तो उस समय इच्छा को दबाना है या नहीं? मन किस में प्रक्रिया में? मन युक्त होने की प्रक्रिया में है तो उस समय इच्छा को दबाना चाहिए या नहीं? अगर नहीं दबाएगा, दबाएगा मतलब रोकना, नहीं तो फिर युक्त कैसे होगा? फिर तो इच्छा से युक्त हो जाओगे आप, उसी के पीछे दौड़ते रहोगे, तो उसको तो रोकना पड़ेगा। और किसी का कुछ? ठीक है, प्रार्थना श्लोक। नरोत्तम जी का प्रश्न है, मैं अंतः सुख और अंतर आराम के मध्य भेद को नहीं समझ सका, क्या आप समझा सकते हैं? तो सुख तो आप जानते ही हैं, और आदमी सुख प्राप्त करता है और वो कहाँ पर स्थित होना चाहता है। जैसे आप बगीचे में चले जाएं तो बगीचे में रहते हुए आप स्थित हैं बगीचे में और वहाँ सुख की अनुभूति करते हैं। तो ऐसे ही सुख, आंतरिक सुख और स्थिति अंत आत्मा में। धीर ललित जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। Babaji, thank you for the wonderful class. My question is, how can we make the distinction between tolerating and suppression? What would be the easiest way to understand the difference and the easiest way to put it into practice? Thank you. तो उनका प्रश्न है कि किसी वेग को, काम और क्रोध के वेग को सहन करना और उसको दबाना, इन दोनों में अंतर कैसे समझा जाए। तो अंतर स्पष्ट है।
दबाने का मतलब क्या है कि आप वास्तव में उसको करना चाहते हैं, लेकिन भय के कारण या किसी परिस्थिति के कारण या सामर्थ्य के कारण आप उसको नहीं करते हैं, तो उसको दबाते हैं। और सहन का मतलब आप उस काम क्रोध के ऊपर क्रियान्वित नहीं करते हैं और आप जानते हैं गलत है, मैं इसको करना नहीं चाहता। जुष्मानस्ते तान कामन दुखोदर कांच गरेहन, आप जानते हैं कि ये गलत है और मैं नहीं चाहता हूँ इसको करना। तो यही मुख्य भेद है। आपका जो आंतरिक भाव है, क्रिया तो बाहर से दोनों में एक जैसी है, उसको आप सहन कर रहे हैं, दबा रहे हैं, मतलब आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। लेकिन किस दृष्टि से नहीं कर रहे हैं? एक तो मैं कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए गलत है, मेरे लिए हानिकारक है और ये मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है। और दूसरा ये है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को दंडित होना पड़ेगा, समाज क्या कहेगा, तो वो दबाना होगा। ये आपने बताया कि काम से एक वेग पैदा होती है, तो ये काम का मतलब है कि इच्छा और ये भौतिक चीज़ मिलती है। वो जब कोई व्यक्ति धर्म करता है तो वो अर्थ और काम। हाँ, इच्छा, काम का मतलब इच्छा। हो गया? प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्।